कैसे बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? चलो, हम लोग ये 12th का फर्स्ट लेक्चर करने वाले हैं, जो तुमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कौन सा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, लेक्चर नंबर 1। बेसिकली मैं अपना नाम बता दूं, विकास प्रकाश है ना, और हमारा एक चैनल है जो V3 क्लासेस के नाम से है। आप उस पर जाके ये सारा वीडियोस देख सकते हो बच्चों, ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 12th का फर्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 1। किससे रिलेटेड है बच्चों? ये जो टॉपिक है वो हम डिसाइड करने वाले हैं पूरे होल सिलेबस, जिसको बोलो तुम फर्स्ट बुक ऑफ एनसीईआरटी। इसी पूरा जो चैप्टर्स है, अगर पूरे चैप्टर्स की अगर बात की जाए, इस सारा चैप्टर इसी से रिलेटेड है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ज के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझे कि चार्ज बेसिकली क्या होता है, कहाँ इसका हम लोग यूज करते हैं बच्चों। तो ऐसा है, कुछ एग्जांपल्स हमारे पास, जैसे अगर हम फोटो कॉपी करा रहे हैं तो यूज कर रहे हैं। कॉलर देख रहे हो, गर्मी के दिन में अगर तुम मूव कर रहे हो, धूल उल है तो देखो कॉलर तुम्हारा गंदा हो जाता है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉलर ही ज्यादा गंदा क्यों होता है? पूरा बॉडी, पूरा जो शर्ट है बॉडी का, वो गंदा होना चाहिए था, लेकिन जहां पे तुम अगर फोल्ड किए हो और कॉलर के ऊपर देखोगे ज्यादा गंदगी मिलता है। उसके पीछे भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? चार्ज। कैसे है, क्या है, ये हम लोग लेक्चर वाइज लेक्चर्स को समझेंगे बच्चों। स्टार्ट करते हैं हम लोग। कौन सा? लेक्चर नंबर 1, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले एक चीज देखते हैं हम लोग, क्या? इंट्रोडक्शन। क्या देखोगे कि एक हम कंघी यानी कॉम्ब को अगर बाल में रब किया जाए, क्या किया जाए? बाल में उसको रब किया जाए तो उसमें एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है, जिससे ये क्या करता है कि छोटे छोटे कागज का जो टुकड़ा है, पीसेस ऑफ जो कागज का जो टुकड़ा है, पीसेस ऑफ पेपर जो है, उसको क्या कर लेगा? ये खींच लेते हैं। क्या कर, इसमें एक ताकत डेवलप होता है। बोला रब करने से इसमें ऐसा कौन सा ताकत डेवलप हुआ जिसके कारण इसमें ये क्या हो गया? खींचने का ताकत आया बच्चों। इसी ताकत को समझने के लिए, इसके प्रॉपर्टी को हम लोगों ने स्टडी किया, चीजों को एनहेंस किया, और तब जाके चीज पता चला कि इसके पीछे एक लॉजिक है, एक चीज है जिसका नाम रखा गया है चार्ज। क्या बच्चों? चार्ज। सबसे पहले अगर हम लोग जिस चैप्टर का नाम रखें उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या नाम है बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो चार्ज, इस चैप्टर में, फर्स्ट 2 चैप्टर में हम लोग चार्ज का कैसा प्रॉपर्टी पढ़ेंगे? जो चार्ज रेस्ट में होगा। कौन सा प्रॉपर्टी? चार्ज इज एट रेस्ट। इस रेस्ट के प्रॉपर्टी का नाम क्या रखे हैं बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या नाम रखा गया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसका डिफिनेशन क्या है बच्चों? कि अगर हम बॉडी चार्ज के बारे में कुछ स्टडी करते हैं, कौन सा स्टडी? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। कह रहे हैं जब चार्ज रेस्ट में होगा तो वहां एक इफेक्ट बनता है, उस इफेक्ट का नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। और इस इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को अगर स्टडी कर रहे हैं हम, उस ब्रांच को हम लोग क्या रखे हैं नाम? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर इसमें बात किया जाए तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। यानी चार्ज और ये क्या है? रेस्ट। चार्ज और रेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इसी को कंबाइन करके बनाया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बनाया गया बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसी के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमको ये पता करना होगा कि चार्ज क्या होता है। जो कह रहे हैं इसमें जो प्रॉपर्टी जिसको खींच रहा है उसका नाम रखा गया है चार्ज। तो चार्ज बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो अगले स्लाइड में क्या देखेंगे कि चार्ज क्या होता है। क्या देखेंगे बच्चों? चार्ज क्या होता है। सवाल क्या है कि व्हाट इज चार्ज। क्या देखने वाले हैं कि व्हाट इज चार्ज। सवाल क्या बच्चों? क्या देखने वाले हैं? व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी समझते हो? मान लो मैंने कहा कि तुम में से कोई बहुत अच्छा गाना गाता है,
या तुम में से बहुत अच्छा कोई डांसर है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन बच्चा इसमें से अच्छा डांस कर रहा है? अगले बच्चे को अगर मैंने बोला, तो अगर तुम में से किसी ने बोला तो मुझे कैसे पता चलेगा? क्या करेंगे? बोलेंगे डांस करके दिखाओ, गाना गा के दिखाओ, या क्रिकेट खेल के दिखाओ। यानी कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो तब तक पता नहीं चलेगा जब तक उससे वो काम ना कराया जाए। बच्चों, क्या ना कराया जाए? उसके साथ वो काम उससे ना कराया जाए, तब तक वो क्या करेगा? शो नहीं करता है। वैसे कह रहा है चार्ज एक प्रॉपर्टी है, ये तब तक नहीं दिखेगा जब तक उससे कोई काम ना कराओ। कौन सा काम कराओगे तो पता चलेगा? उसका नाम है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। कह रहा है चार्ज जो है वो दो तरह के इफेक्ट बनाता है, एक है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और एक है मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कौन सा? ये जो लाइट वाइट देख रहे हो, जो स्क्रीन चल रहा है, वो सब किसके कारण है? इलेक्ट्रिसिटी के कारण। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो ये इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे देखते हैं हम लोग बच्चों? साउंड वाउंड देख लो, मैग्नेट पे काम करता है ना। साउंड बॉक्स में देखोगे मैग्नेट लगा रहता है, उसको तुम ऑन करोगे तो साउंड बनना स्टार्ट होगा। तो वो काम किस पे कर रहा है? तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट में। यानी कह रहा है चार्ज के पास एक ताकत है, दो इफेक्ट बना सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर ये बनाएगा बच्चों, कह रहा है अगर ये इफेक्ट बना रहा है तो ये अपने ऊपर एक्सपीरियंस भी करेगा, महसूस भी करेगा, फील भी करेगा। तो कह रहा है ये दो इफेक्ट बना सकता है। कौन? चार्ज। चार्ज बेसिकली क्या है? एक प्रॉपर्टी है। किसका? मैटर का। बच्चों, मैटर मतलब समझते हो? सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन स्टेट में एग्जिस्ट हो सकता है मैटर। उस मैटर के ऊपर चार्ज एग्जिस्ट होगा। यानी अगर ये बॉडी किसके ऊपर चार्ज हो सकता है, बट चार्ज वहां एग्जिस्ट नहीं हो सकता जहां मास ना हो, यानी मैटर ना हो। तो कह रहे हैं सबसे पहला कंडीशन क्या है कि चार्ज का एग्जिस्ट होना कहां पे होगा? मैटर। अगर ये हो वहां पे तो क्या कर सकता है? मेरे लिए दो काम कर सकता है, एक है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और एक मैग्नेटिक इफेक्ट। तो उसका जो डेफिनेशन है बच्चों क्या है? जो भी मैंने बोला वही स्टेटमेंट लिखा हो, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच इट कैन प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं पिक्चर के थ्रू। ये इस लड़की को देख रहे हो? क्या हुआ? इसका सारा बाल जो है वो एयर में मूव कर रहा है। ऐसा कैसे हुआ? अगर अभी बाल को देखा जाए तो ऐसा थोड़ी मूव करेगा, बट इसमें कुछ ऐसा तो हुआ होगा जिसके कारण क्या हुआ? ये एयर में मूव कर रहा है बच्चों। इसके पीछे क्या है? इस पे एक हाई वोल्टेज होता है जिससे हम बॉडी को छुए, केवल क्या न्यूट्रल और लाइव वायर के साथ नहीं छूना है, केवल लाइव को। इसे प्रोटेक्शन बहुत लेना होता है, तब जाके ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है बच्चों। उसको हाथ पे रखा गया तो चार्ज पूरे बॉडी में मूव करना स्टार्ट हुआ। तो ये चूंकि बॉडी का सबसे वीक पार्ट कौन हुआ? तुम्हारा हेयर। तो ये क्या हुआ? एक दूसरे से दूर चला जाता है, जिसके कारण ये क्या कर रहा है? चार्ज के रिपल्शन के कारण ये तुमको जो बाल में दिख रहा जो उठा हुआ है वो सब इसी के कारण है बच्चों। तो ये एक एग्जांपल हुआ किसका? चार्ज का। ये चार्ज क्या कर सकता है? चार्ज को बॉडी में फ्लो कराया जा सकता है और ये चार्ज खड़ा हो जाएगा। आपस में क्या होगा? इनमें एक नेचर होता है, इन चार्ज के बीच में एक नेचर होता है, इसका नाम है अट्रैक्शन और रिपल्शन। यानी चार्ज का टाइप बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? चार्ज का टाइप। तो वो अभी अगले स्लाइड में देखिए। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि चार्ज हमारे क्या कर सकता है? दो इफेक्ट बना सकता है। कौन कौन सा? इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। उसको देखने के लिए ये दो एग्जांपल, यहाँ पे बच्चे का बाल लग रहा हो, यहाँ भी खड़ा हो, यानी वो जैसे टच कर रहा है स्किन को उसके ऊपर क्या हो रहा है? चार्ज खड़ा हो जा रहा है। दूसरा, यहाँ देखो, इस मैग्नेट के अंदर इसको घुमा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? करंट बन रहा है। करंट से मैग्नेट, मैग्नेट से करंट बनाना एक प्रोसेस है जो कर सकते हो, जो आगे चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। जिसके लिए चैप्टर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट। सारा चैप्टर्स वाइज आने वाला है बच्चों। इसलिए चार्ज के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि चार्ज जब हम बोल रहे हैं तो क्या कर सकता है मेरे लिए, चार्ज कैसा होता है। तो चार्ज बेसिकली क्या है? प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? बेसिकली एक प्रॉपर्टी है। आगे आते हैं कि चार्ज का, यानी टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज बेसिकली दो टाइप का बनाया गया है। चार्ज कितने टाइप का बच्चों? दो टाइप का। कौन कौन सा? पॉजिटिव चार्ज, ये क्या हो गया देखो, पॉजिटिव चार्ज
और दूसरा कौन सा होता है, निगेटिव चार्ज। कह रहा है चार्ज जो है बच्चों वो दो टाइप का है, इसका एक सिंबल दिया गया प्लस और माइनस। क्या सिंबल बनाया गया, प्लस और माइनस। कौन सा सिंबल बच्चों, प्लस और माइनस। पॉजिटिव के लिए प्लस और नेगेटिव के लिए माइनस। इसको कौन दिया था, वो आगे भी एक्सपेरिमेंट एक देखेंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन का। कौन सा, बेंजामिन फ्रैंकलिन का। तो अब से हमसे कोई पूछा है टाइप्स, चार्ज कितने टाइप्स का होता है, तो दो टाइप्स का, प्लस और माइनस। कहा कि अगर हम इस बॉडी के बारे में बात करें, यानी अगर हम किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं हम, अगर किसी बॉडी को बच्चों अगर हम चार्ज करना चाहते हैं तो इसको कैसे करेंगे, तो बोला यहां से इलेक्ट्रॉन को तुम रिमूव करो। क्या करो, यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो, या किसी बॉडी को निगेटिवली चार्ज करना तो क्या करो, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करो। तो कहा ये कब आया, जब एटॉमिक थ्योरी क्लियर हुआ। कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद, एटॉमिक थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तब ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ बच्चों। क्या कि अगर हम किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बनाना चाहते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, और किसी बॉडी को अगर हम निगेटिवली चार्ज बनाना चाहते हैं, उसको क्या करो, उसमें से इलेक्ट्रॉन ऐड करो उसमें। तो कहा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एटॉमिक थ्योरी अगर देखा जाए तो यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है किसके, न्यूक्लियस के अराउंड। इलेक्ट्रॉन को निकालना और ऐड करना ज्यादा आसान है किसके रिस्पेक्ट में, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। इसलिए अगर कभी भी कोई हमसे बोलता है कि बॉडी को चार्ज करो, बॉडी को क्या करो, चार्ज करो, तुम किसको रिस्पॉन्सिबल बनाओगे, इलेक्ट्रॉन को। यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव करो या ऐड, बनाना कैसे है बॉडी को, ये हमारे ऊपर है कि हम पॉजिटिव चार्ज बनाना चाहते हैं या फिर निगेटिव चार्ज बनाना चाहते हैं। अगर पॉजिटिव बनाएंगे बच्चों तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल लेंगे, और अगर हमको निगेटिव बनाना तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब ये ऐड कैसे होगा, सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, इसका एक मेथड होगा जिसको बोलेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, जो आगे चल के देखेंगे। सारा एक ही क्लास में नहीं होगा, वो धीरे धीरे हम लोग करेंगे प्रोसेस वाइज। ओके बच्चों, आगे बढ़ा जाए। तो यहां से हम क्या बोले, इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी को क्या करना, पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज बनाना, तो उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे इस बॉडी पे क्या कर रहे हम लोग, एक कपड़े से रब कर रहे बैलून को, तो देखो बॉडी पे क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल था, ये कैसा हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। बोला कैसे बना, तो रब करने से। तो कहा इसके कारण हम लोग बॉडी को तीन टाइप में डिवाइड कर लिए। कौन कौन सा, एक है न्यूट्रल बॉडी, एक है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, और एक होगा निगेटिवली चार्ज बॉडी। यानी कहा कि अब अगर तुम बॉडी को अगर देखना चाहते हो तो तीन तरह से को डिवाइड कर सकते हो। एक है न्यूट्रल बॉडी, यानी जिसपे कोई चार्ज ना हो, पॉजिटिवली चार्ज जिसमें प्लस साइन हो, और निगेटिवली चार्ज जिसमें माइनस साइन हो। लेकिन बेसिकली ये बैलेंस को बिगाड़ना होता है बच्चों। बॉडी को अगर चार्ज कर रहे हो तो बेसिकली तुम एक बैलेंस को बिगाड़ रहे हो। किसके बैलेंस को, एटम्स का बैलेंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बच्चों। अगर ये दोनों बराबर होता है तो वो न्यूट्रल होगा, यानी बैलेंस होगा। अगर कह रहा है कि इसके इनइक्वालिटी को, यानी इसके इक्वालिटी को अगर क्या करते हो, डिस्टर्ब करते हो, इसको इक्वालिटी मतलब अगर वो सामने बैठा हुआ इक्वल है, अगर किसी एक को इधर उधर करते हो तो क्या होता है, वो इक्वालिटी बिगड़ेगा। इस इक्वालिटी को बिगाड़ने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, ऊपर में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे या इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा, वो डोमिनेट कर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो प्रोटॉन डोमिनेट कर जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो साइड हो जाता हूं मैं, ले लो फटाफट, हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा, पहला न्यूट्रल बॉडी के बारे में। तो न्यूट्रल बॉडी में क्या बोले, देखो जैसे अगर हम बात करें एक तराजू का, कब बैलेंस होगा,
एक तरफ हम क्या रखते हैं सॉलिड चीज यानी वेट, और यहाँ कुछ सामान, ऐसा होगा बच्चों। तो कह रहे ये बैलेंस कब होगा, इधर से बिगाड़ोगे इधर से, यार इसको तो तुम पूरा पूरा उठाना पड़ेगा, ज्यादा टफ है। इसमें से क्या कर सकते हो, थोड़ा सा निकाल सकते हो, थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। ये पार्ट कौन सा हमारा इलेक्ट्रॉन, और ये कौन सा हमारा प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन्स को निकालना ऐड करना आसान है, प्रोटॉन्स को निकालना और रिमूव करना बहुत मुश्किल है। ऐड करना और रिमूव करना प्रोटॉन को मुश्किल है, जबकि इलेक्ट्रॉन का आसान है। यानी इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो नीचे की तरफ जाएगा, रिमूव करोगे तो ऊपर की तरफ जाएगा। यानी ऐड किया मतलब इंक्रीज करे, तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होता है नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर ये दोनों बराबर हुआ, क्या बच्चे बोल रहे हैं, दोनों अगर बराबर हुआ तो तुम्हारा कौन सा बॉडी कहलाएगा, न्यूट्रल बॉडी। कौन, जब ये बैलेंस होगा। तो इसका अगर हम लोग स्टेटमेंट लिखे बच्चों, क्या करें स्टूडेंट शॉर्ट देख लो, इसका अगर हम डेफिनेशन के बारे में अगर बात करें बच्चों, क्या देखेंगे हम लोग कि एक बॉडी को हम न्यूट्रल तब बोलेंगे जब वो ना कोई बॉडी कोई चार्ज गेन करे ना कोई लॉस करे, यानी ना इलेक्ट्रॉन ऐड हो ना इलेक्ट्रॉन रिमूव हो बच्चों। ऐसा अगर होता है बॉडी कैसा कहलाएगा, न्यूट्रल। अब इसका फिगर और इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसको अगर ग्राफिकली देखा जाए बच्चों, देखो इसमें साइन प्लस का उतना ही माइनस का गिन के देख सकते हो, यानी कितना इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव। दूसरा एक तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का ये भाई इसमें कोई चार्ज ही ना दिखाए, क्योंकि उसमें हर बार क्या होगा गिनने में बना होता है। ये भी बॉडी का हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल बॉडी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल बॉडी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। कौन सा, तो न्यूट्रल बॉडी क्लियर हुआ क्या है। तो कह रहे हैं कि जो बॉडी है अगर न्यूट्रल है, इसका मतलब उसमें चार्ज तो है, ऐसा नहीं कि चार्ज नहीं है, चार्ज है, बट कैसा है वो, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज है बच्चों। इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज है बच्चों। यानी ऐसा दिमाग में ये पिक्चर रहना चाहिए, ये ऐसा नहीं कुछ नहीं है ऐसा, पर बना हम लोग ये रहे। ठीक है, क्लियर। अब बात है अगर हमको कौन सा पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी अगर चाहिए तो क्या करना होगा बच्चों, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होगा। इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो जाएगा, नंबर कम हो जाएगा, और प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज कर जाएगा। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज स्मॉलर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक ऐसा बॉडी जिसके अंदर हम ये पाए कि इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है या नंबर है वो कम हो जाए और प्रोटॉन का नंबर ज्यादा हो जाए। अगर ऐसा कोई बॉडी है, उस बॉडी का क्या नाम रखें हम लोग, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। क्या होगा उसमें, इट मींस द बॉडी लॉस्ट सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया होगा, कोई ले गया होगा। और इसको अगर मैथमेटिकली लिखा जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। याद रखने की बच्चों कि जब भी लिखना हो तो इलेक्ट्रॉन को पहले लिखना, प्रोटॉन को बाद में, ताकि पहले दिमाग में इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट है। प्रोटॉन अगर भर गया तो हम लोग बहुत जगह फंस जाते हैं, इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन को पहले लिख रहे हैं। देखो हम भी क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स का। अब अगर इसका पिक्चर बनाया जाए, ऐसा हम बना सकते हैं बच्चों, ऐसा हम बना सकते हैं क्या, कि बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये हमारा बॉडी को क्या करना है, अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाना है तो ऐसे हम इसको तैयार कर सकते हैं। क्या करके, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने। अब निकालने का तरीका है, उसका ना एक मेथड है जो आगे चल के भी देखेंगे। अब इसी हमको क्या करना है, कोई भी बोला पॉजिटिव चार्ज, मेरे दिमाग में क्या चलना चाहिए कि भाई उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा और बॉडी कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग सेम निगेटिवली चार्ज बॉडी बनाना, क्या करना पड़ेगा। अब तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब तुम खुद से भी सोच सकते हो क्या, इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया होगा, यानी बाहर से इलेक्ट्रॉन आया होगा। अभी आया होगा तो डोमिनेट कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसका चलेगा जो ज्यादा मजबूत है,
इसलिए बॉडी कैसा हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज। यानी एक ऐसा बॉडी जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बाहर से कहीं से लेता है, तो उस बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिवली चार्ज। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बोल रहे हैं कि बॉडी गेन सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाहर से लिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा आगे रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब इसका अगर हम सिंपल फिगर बनाए तो क्या बोलेंगे, कौन सा साइन, माइनस का साइन। ये हो गया हमारा कौन सा, निगेटिवली चार्ज। तो एक ओवरव्यू रखोगे, अगर हम पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन वहां कम रहा होगा, प्रोटॉन ज्यादा रहा होगा। अगर निगेटिवली चार्ज बॉडी बोल रहे हैं इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वहां ज्यादा रहा होगा, प्रोटॉन कम रहा होगा। न्यूट्रल अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब बॉडी में इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और इक्वल अमाउंट ऑफ निगेटिव है बच्चों। क्लियर, आगे बढ़े। अब आते हैं हम लोग, अभी सारा बात जो किया उसका नाम क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बोला सारा जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया वो किसका है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का। उसका क्या कहना था कि वो दो रड थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन के दो रड, एक है प्लास्टिक और एक है ग्लास। कौन सा, प्लास्टिक और ग्लास। प्लास्टिक को रब करके और ग्लास को रब करके, तो दो दो पेयर, यानी दो प्लास्टिक, क्या बोल रहे हैं, ये दो, अगर हम ले, मान लो ये मेरे पास दो प्लास्टिक, इसको रब किए और इसको फ्रीली सस्पेंडेड किया। क्या किया, फ्रीली सस्पेंडेड। तो कौन सा हमारा, ग्लास, दोनों ग्लास है, ठीक है ना। और एक जगह दोनों इस चीज का बच्चों, प्लास्टिक, ठीक है बच्चों। इस चीज का, दो ग्लास का और दो प्लास्टिक का, उसको सिल्क के साथ, इसको ग्लास रड को और प्लास्टिक को फायर के साथ रब करके उसको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फ्रीली लटकाया। जब वो लटकाया तो उनको क्या देखने को मिला, इसमें ये उधर बाहर की तरफ भागा, ये भी बाहर भागा, यानी रिपल्शन हुआ। इसमें भी क्या मिला, रिपल्शन। तो ये बहुत खुश हुए, क्या हुए, बहुत खुश हुए कि भाई यहाँ तो सेम नेचर के हैं, यानी दोनों चार्ज सेम होगा। तो उनके मन में क्या है कि क्यों ना एक ग्लास का और एक प्लास्टिक का लिया जाए। क्या किए, एक वो ग्लास का और दूसरा प्लास्टिक का, इसको जब उन्होंने लगाया तो क्या देखने को मिला, अट्रैक्शन। क्या मिला बच्चों, अट्रैक्शन। तो थोड़ा सा उदास हो गए यार, पहले तो खुश एक ही था, अब बोले कि वैसा कुछ नहीं है। तो यहां से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, ये सिमिलर चार्ज्ड बॉडी रिपेल ईच अदर और डिसिमिलर अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहां से उन्होंने और कुछ एक्सपेरिमेंट किया, इसमें और चीज किया कि पहले दो प्लास्टिक रड को आपस में जोड़ा और कागज के टुकड़े को उठाया। क्या किया, कागज के टुकड़े को उठाया, तो क्या देखा, ताकत बढ़ गया बच्चों, ताकत बढ़ गया। सेम काम ग्लास रड के साथ भी किया उन्होंने, तो उनमें भी ताकत क्या हुआ, बढ़ गया उठाने का। लेकिन यही काम जब एक प्लास्टिक और एक ग्लास के साथ, एक प्लास्टिक और एक ग्लास के साथ जब किया, तो कोई भी कागज का टुकड़ा नहीं था। पहले क्या था, ये सब उठ रहा था, मान लो ये सब उठ रहा था, यहाँ ताकत क्या होता, 6 बढ़ गया, पहले 3 भी उठा रहा था, अब बोला 1 भी नहीं उठा रहा। तो ऐसा क्या हुआ, ये ताकत खत्म हो गई। सवाल क्या था, ऐसा क्या हुआ इसमें ये ताकत खत्म हो गया, ऐसा क्या हुआ कि इसमें ताकत खत्म हो गई। तब इन्होंने एक
अपना एक लॉजिक डेवलप किया और बहुत जगह ढूंढा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, तब इनको फाइनली एक मैथमेटिक्स में टर्म मिला प्लस और माइनस। दोनों अगर ये क्या बोल रहे हैं, प्लास्टिक है, उन्होंने कहा कि इसमें माइनस चार्ज रख लेते हैं। ये कौन सा मेरा ग्लास, इसमें क्या मान लेते हैं प्लस। तो उनका क्या कहना था, जितना प्लस उतना माइनस होगा। मान लो इसमें अगर हम 3 प्लस और 3 माइनस ले तो नेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेट 0, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर भी क्या बोलता है प्लस, इंक्रीज कर देगा, प्लस प्लस मिलके भी प्लस कर देगा। तो कहा ये सारे चीजों का जो आउटपुट आएगा उनका, कि भाई चार्ज जो है एक सिंबल यूज करेंगे, वो होगा मैथमेटिकल। लोग इनसे पूछा कि भाई आपने इसको डेवलप किया तो अपना नाम दीजिए, आपके नाम से चलना चाहिए। बहुत सारी चीजें देखते हैं हम लोग, जूल है, यूनिट जूल पढ़ा हुआ है, न्यूटन है तो न्यूटन पढ़ा हुआ है। इनसे भी बोला गया कि आप भी अपना नाम से इसको, बोला कि मेरे नाम से नहीं पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, तो नाम से इस प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। इसलिए इन्होंने कहा कि इसको हम मैथमेटिकली एक सिंबल यूज करते हैं, एक को प्लस और दूसरे को माइनस। ठीक है बच्चों, यहां से वो चार्ज का जो नेमिंग है वो डेवलप हुआ। किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो अगर हमसे सवाल करता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो नेमिंग है वो कौन किया है, देखो अभी जब बनाए थे ग्लास रड, रिपल्शन होगा, यहाँ पे कौन सा होगा प्लास्टिक रड, और यहाँ पे दोनों डिफरेंट। यहाँ पे क्या होगा अट्रैक्शन, उसमें क्या होगा रिपल्शन। ठीक है ना बच्चों, अभी जो कॉन्सेप्ट डेवलप किए, जो बताया भी, वही चीज यहाँ दिखा रहे हैं। अब अगर हम इसको ले, सिमिलर चार्ज क्या होगा, सिमिलर चार्ज क्या होगा बच्चों, रिपेल ईच अदर, और डिसिमिलर अट्रैक्ट ईच अदर। यहां से उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, अगर चार्ज कैसा हो सिमिलर नेचर का, तो क्या होगा इसमें, तो सिमिलर चार्ज होगा तो रिपेल ईच अदर। यहां से वो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, कैसा नेचर शो करेगा, तो रिपल्शन होगा, इसमें सिमिलर नेचर ऑफ चार्ज में। अब इसी बात को अगर डिसिमिलर चार्ज के लिए बात किया जाए क्या होगा, तो अट्रैक्ट ईच अदर। क्या बोला, डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखोगे क्योंकि आगे बहुत यूज होने वाला भी। अब आते हैं हु नेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पता चल गया तुमको, क्या बता सकते हो, बेंजामिन फ्रैंकलिन। कब दिया था उन्होंने, 1747। किस बेसिस पे, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कंडक्ट एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड दैट द टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक एग्जिस्ट व्हिच डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑन व्हिच दे आर रब्ड। क्या बोला कि दो नेचर पाया गया, और वो उन्होंने ये बताया कि किस बॉडी को रब करते हो। अगर ग्लास को रब करते हो तो पॉजिटिव, प्लास्टिक को रब करते हो तो नेगेटिव। उसी पे उन्होंने इसका एक नेमिंग। और थर्ड पॉइंट में, टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन ही नेम टर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो इन्होंने क्या पाया, जो एक्सपेरिमेंट किया, उससे जो ऑब्जर्वेशन मिला, उसी ऑब्जर्वेशन को समझाने के लिए इन्होंने एक नेम दे दिया बच्चों। चलो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। चलो हो गया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही इस लेक्चर में, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय।